हेलो बच्चों। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम इस समय आपको क्लास 10th की मैथ कंप्लीट करा रहे हैं और विद इन एग्जाम के पहले हम आपको ये पूरा कंप्लीट करा लेंगे, मतलब एग्जाम होने के पहले पहले। तो एनसीईआरटी बुक जो कि न्यू बुक है हमारी, उसी के अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन को लिए हैं सभी। और एनसीईआरटी बुक के ही बेस पर सभी सॉल्यूशन होंगे जो आपकी न्यू बुक्स है। तो क्लास 10th के लिए चैप्टर 13 स्टैटिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 13 मार्क्स का इस वाले आपको चैप्टर से देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम करने वाले हैं अपना इंट्रोडक्शन वीडियो। और इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको हम सबसे पहले समझाएंगे मीन के बारे में, मीन क्या होता है और मीन को निकालने के जो तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे आज। ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा हमारा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने हमने लिख रखा है कि स्टैटिक्स क्लास 10th आप मीन ऑफ ग्रुप डाटा, एक ग्रुप डाटा का हम मीन कैसे निकालते हैं। कि तो आप देखेंगे, इफ x1 x2 डैश 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 xn आर द ऑब्जर्वेशंस विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज f1 f2 और fn, देन दिस मीन ऑब्जर्वेशन x1 ऑकर्स f1 टाइम। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये f1 टाइम आता है और x2 जो है वो f2 टाइम आता है, और इसी तरीके से जो xn है वो fn x टाइम आता हो। So now the sum of the values of all the observation is, हम देखेंगे कि f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस dash 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 fn xn हो जाए। एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये है टोटल f1 f2 dash 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 fn। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लिखेंगे मीन इक्वल टू जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा x की ऊपर बार लगाकर, इस तरीके से x बार, इसको हम बोलते हैं मीन। ये है मीन। तो मीन इक्वल टू सिग्मा, ये मीन इक्वल टू जितने भी आपने ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, तो मीन इक्वल टू हो जाएगा हमारा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये जो ऑब्जर्वेशन है इसका सम, ये f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डैश 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 और लास्ट में fn xn। ये सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उन सबका सम अपॉन उनकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं, ठीक है, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, उनका सम f1 प्लस f2 डैश 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 fn। ठीक है, ये हो जाता है मीन का फॉर्मूला। जो कि मीन कुछ और नहीं बल्कि एक वही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एवरेज। मतलब ये एवरेज है। क्या होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, इसको आप याद रखेंगे इस तरीके से, जब जनरली आ जाएगा ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन, ठीक नीचे क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन हैं उन सभी का नंबर। तो ये एक जनरली फॉर्मूला आपको याद रखना है मीन का, कि मीन इक्वल टू सम ऑफ द ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन अब आपके पास किस इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस दिए जाएंगे कि x1 x2 x3, तो आपको अपने क्लास 10th के अकॉर्डिंग इस डाटा को ज्यादा हमें अप्रोप्रिएट मानना होगा, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ तरीके आते हैं मीन निकालने के, जो कि पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अज्यूम मेथड, फिर इन पर हम एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे फर्दर आगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में बेटे मीन कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, आइए। तो डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का जो तरीका है, आप लिखेंगे मीन इक्वल टू, मीन को डिनोट करते हैं किससे, एक्स पर बार से। तो मीन इक्वल टू समीशन ऑफ, ये है समीशन, इसका मतलब है समीशन, इसको जो कि हम क्या बोलते हैं, सिग्मा, इसको जो बोलते हैं सिग्मा, आप साइड में कहीं भी नोट कर सकते हैं, सिग्मा या फिर समीशन। और सिग्मा एक जो है ये ग्रीक वर्ड है, मतलब ग्रीक जो लोग हैं उनने दिया था, ग्रीक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था इसको। इसका मतलब होता है सभी नंबर्स का सम, जिसको हम सिग्मा बोल देते हैं। तो सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब आप कहेंगे fi क्या है, तो fi है, fi का मतलब है फ्रीक्वेंसीज। fi का मतलब क्या है, ये फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी। और xi क्या है, ये है ऑब्जर्वेशन। जितने भी आपको दिए जाएंगे वो होंगे ये ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
ऑब्जर्वेशन। तो जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हैं उनका सम और जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर प्रोडक्ट में लिखते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में सभी फ्रिक्वेंसीज का सम लिखा जाता है। जहां पर इनको हम डिनोट करते हैं एक एन से, एन मतलब एन टाइम्स आते हैं, और ये आई का मतलब है एक इंटीजर नंबर, तो आई इक्वल टू 1 हमें मिनिमम लेके चलना होता है इनको ऐड करने के लिए। तो ये जाके मीन का फॉर्मूला बन जाता है आपका, मीन इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई इनका प्रोडक्ट अपॉन समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज का सम। ठीक है, तो ये मीन निकालने का फर्स्ट फार्मूला हुआ डायरेक्ट मेथड। फिर हम इसके एग्जाम्पल के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि और भी हमारे पास देखो अभी ये सभी एग्जांपल्स हमने आपके सामने ले रखेंगे। अब दूसरा है अज्यूम मेथड। अज्यूम मेथड में मीन निकालने का क्या तरीका है देखेंगे आप ध्यान से। तो मीन इक्वल टू एक्स पर बार, यही इसमें करते क्या है कि कोई हम अपने मन से एक अज्यूम कर लेते हैं मीन, तो उसको लिखेंगे ए से स्मॉल या कैपिटल ए, दोनों ही वैलिड रहते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि आप स्मॉल ए लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो स्मॉल ए या कैपिटल ए दोनों लिख सकते हैं, प्लस समीशन ऑफ, अब यहाँ पर जो है वो डेविएशन आ जाता है बेटा, एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई फ्रिक्वेंसीज का सम। अब मैं यहाँ समझा देता हूँ कि ए और डी आई क्या है। एफ वन, एफ आई और एक्स आई तो हम ऑलरेडी समझा चुके हैं आपको। तो ए का मतलब यहाँ पर क्या है, अज्यूम मीन, ये जो है वो है अज्यूम मीन। ठीक है, और जहां पर डी आई क्या है, ये डी आई का मतलब है डेविएशन, ये है डेविएशन। ठीक, तो इन दो पॉइंट्स को भी आपने आई थिंक क्लियर कर लिया होगा। तो अगर अज्यूम मीन से आप हम मीन निकालते हैं, अज्यूम के द्वारा मीन निकालते हैं, तो हमें एक अज्यूम मीन अपने तरफ से लेना पड़ता है, और यहाँ पर हम एफ आई डी आई मतलब फ्रिक्वेंसीज और डेविएशन के का मल्टीप्लाई अपॉन फ्रिक्वेंसीज का सम से डिवाइड देते हैं। तो यहाँ से हम मीन फाइंड कर सकते हैं अज्यूम मीन मेथड के द्वारा। चलिए, तीसरा तरीका है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसके द्वारा भी मीन निकाला जाता है। ये थोड़ा हल्का सा लेंदी लगता है बच्चों को, लेकिन बल्कि लेंदी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल जब कराऊंगा तो आपको खुद समझ में आएगा, ये वही है चीज, इजी है, मतलब ऑल ओवर इजी है। यहाँ पर अज्यूम मीन को हम एज इट इज लेंगे, यहाँ पर समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। अब आप कहेंगे यू आई क्या है, तो देखिए ध्यान से, ये यू आई का मतलब है, ये होता है एक्स आई माइनस अज्यूम मीन अपॉन हाइट, इसको बोलते हैं हम हाइट। ये एच का मतलब जो है वो है क्लास साइज या फिर क्लास हाइट। ठीक है, जिसको हम डोनेट करते हैं क्लास साइज या क्लास हाइट से। और जहां पर ये जो एच है क्लास साइज हो गया, ए आपको पता है अज्यूम मीन है, एक्स वन के एक्स आई क्या है, ये आपका ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो अज्यूम मीन प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इनटू इसमें क्लास हाइट का आपका मल्टीप्लाई और करना। तो ये हो जाता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, थोड़ा सा लेंदी रहेगा, अदरवाइज कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, जहां पर देखिए ये एक्स आई और ए क्या है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो एक्स आई क्या है, जब आप डेविएशन निकालेंगे क्वेश्चन में, तो डेविएशन का मतलब है कि हम एक्स आई में से अज्यूम मीन को माइनस करते हैं, तो ये डेविएशन निकल के आ जाता है। तो हम चाहें तो यू आई को अपने इस तरीके से भी लिख सकते हो बेटा, कि डेविएशन अपॉन हाइट, ये इस तरीके से भी हम यू आई फाइंड कर सकेंगे क्वेश्चन में। ठीक, चलो पढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर, और अपने हम क्वेश्चन से थोड़ा नजर करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको इस तरह इसमें दिखाई देंगे। हाँ, एक चीज आपको और सिखा देते हैं कि क्लास साइज कैसे निकाला जाएगा। क्लास साइज जो है ना, ये तो क्लास साइज ये अलग है, क्लास इंटरवल टाइप का होता है। मैं आपको यहाँ पर जो एक्चुअल क्लास मार्क है, ये क्लास साइज तो सही, क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, या क्लास का लिमिट, क्लास मार्क कहिए आप या क्लास लिमिट कहिए, तो इसमें क्या करना होगा हमें, इसको याद करने के लिए आपका बस एक तरीका मैं जो लिख रहा हूं, देखो अपर क्लास प्लस लोअर क्लास अपॉन 2, इधर से हम क्लास मार्क फाइंड करेंगे। ठीक है,
आप कहेंगे अब ये क्लास मार्क क्या है, तो हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे आगे, उसमें समझाएंगे आपको क्लास मार्क क्या है। चलो इजाजत है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो जनरल क्वेश्चन है। अब ये फर्स्ट एग्जाम्पल जो की है, आपको बहुत अच्छे से इसमें फोकस करना है बच्चे, ध्यान से देखना है कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखो मार्क्स ऑब्टेन्ड दिए गए हैं एक स्टूडेंट के एक्सआई, जो कि 10, 20, 36, 40 और 56 है। जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं फ्रिक्वेंसीज 1, 1, 3, 4, 2। तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स। कलर थोड़ा यहाँ पर ये ठीक नहीं लग रहा है, मैं इसको रेड में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड, और जिनको हम नोट कर रहे हैं किससे, एक्स आई से, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हमारी क्या है, फ्रिक्वेंसीज है। तो एक्स आई को हम यहाँ लिखते जाएंगे कि 10, अगला है 20, नेक्स्ट है 36, उसके बाद 40, उसके बाद 50, और लास्ट वन है हमारा 56। ये जो है मार्क्स ऑब्टेन है एक स्टूडेंट्स के द्वारा, ये इसने मार्क्स को ऑब्टेन किया है। अब उनकी फ्रिक्वेंसीज दी गई हैं हमें कि ऐसे 1 स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 मार्क्स हैं, फिर से 1 स्टूडेंट्स हैं जिनके 20 मार्क्स हैं, उधर के बाद 36 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, तो आप कहेंगे 3 मार्क्स 3 के हैं। 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, तो देखो 4 बच्चों के हैं। इसी तरीके से आगे आपको फ्रिक्वेंसीज दी जाएंगी। अब हमें फाइंड करना होगा यहाँ लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक है, क्या निकालना होगा, प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब जो हमें डायरेक्ट मेथड के द्वारा एफ आई एक्स आई चाहिए वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर देखेंगे। तो ये है एफ आई और ये है एक्स आई बच्चे, ये है एफ आई और ये है एक्स आई। दोनों का मल्टीप्लाई तो 10 20 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 20, 20 आएगा, 36 दिया 108, मतलब 108 आ जाएगा। 40 चौको 160, 4 चौको 16, ये 50 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 150 आ जाएगा। और 56 दूनी कितने होते हैं, 112। तो ये आ गया हमारे सामने एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो अगर आपने एफ आई एक्स आई फाइंड कर लिया है, तो अब हम बढ़ेंगे आगे डायरेक्ट मेथड के द्वारा, जो कि पहला तरीका आपको हम सिखा रहे हैं बच्चे, बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में हमने देखा कि मीन निकालने का तरीका क्या होता है। आप जानते हैं जो फर्स्ट फॉर्मूला था, आप भूल गए हो तो देखो बच्चे यहाँ लिखा हुआ है पहला फॉर्मूला। ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो लिखेंगे एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, मतलब एफ आई। अब यहाँ पर जितनी फ्रिक्वेंसी थी, ये वाली फ्रिक्वेंसी, इन सबको आपको यहाँ पर ऐड करके लिखना है फ्रिक्वेंसीज को। ठीक है, तो ऐड करेंगे, देखो 3, 2, 5, 4, 9, 3, 12 और 13 और 1, 14, ये टोटल हुई फ्रिक्वेंसीज 14, 14। इनको ऐड कर लीजिए जरा सभी को, देखो लास्ट में 8 + 2 0 हो जाएगा, 1 कैरी, इसको जोड़ लेते हैं, 1 + 1 2, 2 4 5 7, 7 और 6 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 15, 15 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ 16, 16 का 6, फिर से 1 कैरी, इनको जोड़ा 1 2 3 4 और यहाँ पर ये 5, तो होगा ये 516। बस डिवाइड दे दिया है, ये हो गया समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो यहाँ पर आ जाएगा 516/14। ठीक, डिवाइड दिया हमने कितनी बार, 4 टाइम्स, 14 × 4 = 56। तो ये आ गया आपका मीन, आ गया 40 आंसर। यहाँ तक आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे डायरेक्ट मेथड निकालने के लिए। सिर्फ आपको प्रोडक्ट निकालना है एफ आई एक्स आई, और नीचे समीशन ऑफ एफ आई, इन दोनों का सम कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। चलिए अगला देखिए, अब आपके सामने ये जो दिया गया है 10 to 25, 25 to 40, 40 से 55 और 55 से 70, ये जो है ये क्लास मार्क है, जिसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, है ना। अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए इसको हम क्लास इंटरवल या क्लास मार्क बोल सकते हैं।
तो सबसे पहले आप नोट करेंगे यहाँ पर क्लास इंटरवल। ये जो है, ये है हमारा क्लास इंटरवल। ठीक, क्लास इंटरवल। इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनको भी लिख लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ। तो क्लास इंटरवल आप देख रहे हैं कि 10 से 25 है। अगला है 25 से 40। नेक्स्ट है 40 से 55। और अगला है 55 से 70। उसके बाद है 70 से 85। और लास्ट है 85 से कितना, 100। ठीक, ये हमारे पास क्लास इंटरवल दिया गया है। इसके बाद बच्चे फाइंड करना होगा हमें एफ आई जो कि दिया गया है। देखो ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये हैं फ्रिक्वेंसीज। आप लिखते जाएंगे नीचे 2, 3, 7, 6, फिर से 6 और 6। अब यहाँ आपको फाइंड करना होगा क्लास साइज, मतलब एक्स आई। और एक्स आई फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, अपर लिमिट, जो मैंने अभी पीछे आपको ये लिखाया है, देखिए ध्यान से, ये है क्लास साइज या क्लास मार्क निकालने के लिए। ठीक है, क्लास मार्क। तो अपर लिमिट प्लस या अपर मार्क प्लस लोअर लिमिट, लोअर मार्क बाई 2। अब यहाँ अपर लिमिट और लोअर क्या है, देखो ये 25 है अपर और 10 है लोअर, मतलब ये सबसे ऊंचा है, ये सबसे कम है। तो दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड देते हैं। ठीक, तो 25 + 10। तो 25 में जब आप 10 ऐड करेंगे बच्चे, तो 25 में 10 ऐड करने के बाद क्या मिलेगा आपको, 35। और उसमें अगर 2 का डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 17.5। इसका मतलब आपको एक्सआई जो मिल गया है वो है 17.5। इसी तरीके से आगे हम इसको ऐड करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 65, और 65 का आधा आ जाएगा 32.5। अब देखो इन सभी को आधा आधा करके यहाँ लिखते जाना है। अब इससे अच्छा आप यहाँ देख लो कि तो 10 से 25 हुआ है, मतलब 15 का डिफरेंस है। 25 से 40, 15 का डिफरेंस। तो जब सभी जगह 15 15 बढ़ रहे हैं तो इनमें आगे भी 15 15 हम बढ़ाते चले चले। तो यहीं से आपको नीचे धीमे धीमे अपना माइंड मेकअप करते जाना है। यहाँ 47, यहाँ 15 जोड़ेंगे तो 62.5। यहाँ 15 जोड़ोगे आप तो कितना बन जाएगा, 77.5। इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 92.5। बच्चे इतनी बात क्लियर हो गया आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे इसमें एफ आई और एक्स आई। पूरा फोकस करना है यहाँ पर। हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ एफ आई और एक्स आई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखो 17 दूनी 34, 5 दूनी 10, मतलब 17.5 का दुगना 35 होता है। सेम टू सेम 32.5 का 3 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 97.5 मल्टीप्लाई करने पर। इधर देखो 47.5 का 7 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 332.5। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको बेटा ये। इधर जब 62.5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 375.0 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 पंचे 30, लास्ट में तो जीरो ही होगा। और लास्ट में आपको इसी तरीके से 465.0, और इस वाले में बेटा 555.0 देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक आपने फाइंड कर लिए सभी के एफ आई और एक्स आई। चलो इतना कंप्लीट हो गया। अब आपको निकालना है क्या, समीशन ऑफ एफ आई, और यहाँ पर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। हम इसको भी डायरेक्ट मेथड से करने वाले हैं, सिर्फ ये क्रॉस इंटरवल के कारण हमने आपको ये समझाया है ये। तो लिखेंगे डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड मीन इक्वल टू, मीन एक्स पर बार इक्वल टू सेम समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, तो इन सबको जब आप सम करेंगे तो सम करने पर आपको मिलेगा इसमें, ये मैं लिख देता हूँ, 186.60.0, ये मिलेगा इसका सम। और इनका सम क्या रहेगा, सबको ऐड करेंगे तो 3 2 5 7 12, 12 और 18 ये होगा 30। ठीक है, इधर लिखेंगे इनका सम 1860/30। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से भाग दिया, 3 6 18 और 3 दूनी 6।
तो आंसर आ गया आपका 62, जो कि डायरेक्ट मेथड के द्वारा हमने सॉल्व कर लिया। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला एग्जाम्पल आपके सामने ले रखा है, एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स है, कोई मैंने अपने मन से नहीं लिए हैं। अब इसको हम करेंगे अपने अज्यूम मेथड के द्वारा। ठीक है, इसको लगाएंगे हम अज्यूम मेथड से, जहां पर आपको दिया गया है, या फिर हम सेम क्वेश्चन को भी अज्यूम मेथड से लगा सकते हैं। जो अभी हमने किया है उसको भी हम अज्यूम मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 15 से 25, और वो डाटा अलग था, ये वाला डाटा अलग है। चलिए, तो इसमें आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अज्यूम मेथड से हम, या फिर डायरेक्ट मेथड, दोनों में से किसी एक से भी हम सॉल्व कर देंगे। ध्यान देंगे अज्यूम मेथड, अभी आपने डायरेक्ट मेथड से ऑलरेडी आपको दो एक क्वेश्चन करा दिए हैं, तो अब जरूरत नहीं है हम उसी चीज को दोबारा से रिपीट करें। तो हम अब न्यू मेथड को अप्लाई करेंगे। परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स दिया गया है, ये सभी है, और साथ में नंबर ऑफ स्टेट्स या यूटी के ये नंबर दिए गए हैं। ठीक है, हमें फाइंड करना है क्या, देखो यहाँ पर लिखा है मीन। मीन परसेंटेज क्या होगा किसका, फीमेल टीचर्स का। बस इतनी बड़ी लाइन से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ लिखते जाएंगे परसेंटेज ऑफ फीमेल, मैं शॉर्ट में लिखूंगा थोड़ा, फीमेल टीचर्स। ये इनका क्लास इंटरवल दिया गया है, तो 15 से 25। अगला है 25 से कितना, आगे बेटा 35। उसके बाद नेक्स्ट है 35 से 45। उसके जस्ट बाद है 45 से 55, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से लिखना होता है, 10-10 का डिफरेंस है, तो लिखते जा रहे हैं इस तरीके से। और लास्ट में 65 से 75, और लास्ट आप देख रहे होंगे कि ये क्या हुआ। 75 से 85। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल जो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब नंबर ऑफ स्टेट्स या यूटी इसमें लिख लेंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स या फिर यूटी। और ये है क्या, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, एफ आई। ठीक है, पहले में है 6, फिर 11, फिर 7, उसके बाद 4, फिर 4, फिर 2 और 1। अब फाइंड करना होगा आपको बेटे एक्स आई, एक्स आई ये फाइंड करना होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। तो ये कैसे आएगा, अभी मैंने बताया है लास्ट वाले क्वेश्चन में, ये देखो एक्स आई फाइंड करने का तरीका, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इन दोनों को जोड़कर, क्लास साइज को जोड़कर 2 का भाग देंगे। ठीक, तो 25 में जब आप 15 जोड़ेंगे तो कैसे निकलेगा, 25 और 15 40, 40 का आधा हो जाएगा 20। ठीक है, इसी तरीके से देखो 30 और 25 जोड़ेंगे तो होंगे 60, 60 का आधा 30। अब यहाँ आप एक चीज देखिए कि सभी में डिफरेंस 10-10 का है, तो यहाँ भी 10-10 के डिफरेंस से आगे बढ़ते जाएंगे, 30 के बाद 40, उसके बाद 50, उसके बाद 60, फिर 70, फिर 80। ठीक है, एक्स आई निकल आया हमारा। और जब एक्स आई फाइंड कर लिया है, देखो अब इतनी बड़ी डाटा तो नहीं है, चाहो तो आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं अज्यूम मेथड की, तो हम अज्यूम मेथड में हम डेविएशन को फाइंड करते हैं, ये ध्यान रखिए। अज्यूम मेथड में क्या निकालते हैं हम, डेविएशन। तो अब यहाँ पर देखेंगे डेविएशन क्या है, तो डी आई इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस अज्यूम मीन। अब अज्यूम मीन कहाँ से आएगा, तो हम अपने मन से ए को यहाँ कोई भी डाटा उठा लीजिए आप, सपोज मैंने बीच का नंबर ले लिया ये 50, ये हमारा अज्यूम मीन है, ए है। तो आप यहाँ फाइंड करेंगे क्या, कि एक्स आई -50, इस तरीके से एक्स आई की जो वैल्यू है उसको हम 50 से माइनस करते जाएंगे। देखो, तो 20 में से 50 माइनस करेंगे क्या मिलेगा, -30। 30 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, -20। इधर 40 में से 50 माइनस करेंगे तो -10। फिर इसके बाद 50 - 50 जीरो। ठीक है, इसी से माइनस कर रहे हैं। 60 में से 50 माइनस, फिर से 10। 70 में से 50 माइनस, क्या मिला, +20। 80 में से 50 माइनस, तो +30। ऐसा करने से हम देख रहे हैं कि देखो सभी कुछ यहाँ पर जो हमारा डेविएशन है ये फाइंड हो गया हमें। ठीक है, क्योंकि डेविएशन का सम थोड़ी ना चाहिए हमें, तो एक्चुअली में हमें तो सिर्फ ये चाहिए, ये समीशन ऑफ
एफ आई, इनका सबका सम, और समीशन ऑफ यहाँ जो निकालेंगे एफ आई डी आई, ये एफ आई डी आई, तभी तो अज्यूम मीन में हमें इनकी जरूरत है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, एफ आई इंटू डी आई, यहाँ निकालेंगे फ्रिक्वेंसीज और डेविएशन का मल्टीप्लाई, ठीक, एफ आई इंटू डी आई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6×3 = 18 माइनस के 180, यहाँ पर 11×2 = 22 माइनस के 220, यहाँ पर 7×10 = 70 माइनस के 70 हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद इसमें 0 हो जाएगा बेटा। इसमें 40 का गुणा 10 में करेंगे तो 4 × 10 में 40, और फिर से यहाँ पर 40, और लास्ट में 30 एकम 30। ये हो गया आपका पूरा एफ आई डी आई। अब क्योंकि एफ आई डी आई का सम चाहिए, ये एफ आई डी आई नहीं है एक्चुअली, में एफ आई डी आई तो लिख दिया है मैंने, ये सम नहीं है इसका, वरना ये लगे कि आपको एफ आई डी आई का सर सम 30 आ गया क्या, ये तो मल्टीप्लाई एफ आई डी आई, ठीक है। तो यहाँ से हम अब फ्रिक्वेंसीज को सभी को सम करेंगे और एफ आई डी आई को सम कर लेंगे बच्चे। तो जब इनको फ्रिक्वेंसीज को आपने सम किया, इनको सबको जोड़ा, एक सेकेंड, इनको सबको ऐड किया, तो यहाँ सिग्मा एफ आई आपको मिल जाएगा, सबको ऐड करने पर क्या मिलेगा, 35। और जब इन सबको ऐड करोगे आप, तो आपको सिग्मा ये एफ आई डी आई जो मिलेगा आपको इन सबको ऐड करने पर, तो ये आपको मिल जाएगा -360, ठीक है, -360 मिल जाएंगे। अब मुझे चाहिए है अज्यूम मीन के द्वारा इसका सॉल्यूशन, अज्यूम मीन से सॉल्यूशन। तो हम निकालेंगे अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड से मीन निकालने का तरीका ये रहा आपके सामने, मीन इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस क्या होता है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई फ्रिक्वेंसी। तो अज्यूम मीन हमने जो माना है वो है 50, ये क्या है 50, और एफ आई डी आई का सम आया है हमारा 360, और एफ आई डी आई का जो टोटल सम है वो है 35। तो यहाँ जब आप डिवाइड देंगे 35 का 50 इसमें माइनस के 360 में, तो ये 10 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 10 पॉइंट डिवाइड देने पर, तो आपको डिवाइड देने पर मिल जाएगा पूरा 10 पॉइंट, और फिर से जाएगा 35×2 = 70, 2, और फिर 3 बचेंगे लगभग में, कुछ और जाएगा। तो पूरा आंसर जब आप फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर 39.71, क्या मिलेगा, 39.71 आंसर, ठीक। इस तरीके से हम अज्यूम मीन के द्वारा आप आंसर निकाल सकेंगे मीन का। चलिए, आई होप आपको दोनों एग्जांपल्स ये जो थे डायरेक्ट मेथड के, पहला, दूसरा डायरेक्ट मेथड का, तीसरा, ये भी हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते थे, एफ आई डी आई को सिर्फ ये एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर कर आपस में, ठीक है। चलो अब आपके सामने एक और एग्जांपल आगे लिया गया है, ये है एग्जांपल नंबर 3, ध्यान से समझेंगे इसको। और देखिए ध्यान से क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है टेबल में, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन द वन डे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग ए सुटेबल मेथड, व्हाट डज द मीन सिग्निफाई। और इसका जो मीन है वो क्या दिखाता है, ठीक है, क्या सिग्निफाई करता है। तो चलिए हम लिखते जाएंगे, नंबर ऑफ विकेट्स जो है उनका क्लास इंटरवल यहाँ पर नोट करना पड़ेगा आपको कि नंबर ऑफ विकेट्स, ठीक है, जहां पर हम लगाने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड, अब लास्ट वाला मेथड बचा है, तो इसको लिखेंगे 20 से 60 तक, 60 से 100, उसके बाद 100 से 150, फिर 150 से 250, 100 का डिफरेंस दिख रहे हैं क्या, नहीं ऐसा तो नहीं है। उसके बाद 250 से 350, 350, और लास्ट में 350 से 450, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉलर्स हमें यहाँ दिए गए हैं, तो इनको भी लिख लेंगे, नंबर ऑफ बॉलर्स, ठीक, जो कि फ्रिक्वेंसी है, तो मैं जगह इतनी नहीं है तो मैं यहाँ पर एफ आई लिख देता हूँ। ये जो है वो 7, 7, 5, 16, इसके बाद 12, फिर 2 और 3, ये है नंबर ऑफ बॉलर्स।
अब यहाँ फाइंड करना है आपको एक्स आई। एक्स आई के बाद फिर आप फाइंड करेंगे डेविएशन मतलब डी आई। डी आई नहीं फाइंड करना हो तो आप सीधा यू आई भी फाइंड कर सकते हैं कि यू आई। और यू आई क्या होता है? एक्स आई माइनस अज्यूम मीन अपॉन हाइट एच। और लास्ट में हमें फाइंड करना है एफ आई यू आई। लास्ट में जो फाइंड करना है वो होगा एफ आई यू आई। ठीक है, एफ आई इंटू यू आई, ये वाली दो चीजें। तो चलो सबसे पहले हम एक्स आई पे फोकस करते हैं। एक्स आई क्या आएगा आपको पता है कि दोनों की साइज जो है 20 और 60, अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़कर दो का भाग देते हैं। तो 60 में 20 ऐड करेंगे तो क्या होगा 80। 80 का आधा कितना हुआ 40। ठीक है, 80 का आधा 40, ये 160। 100 और 60, 160, 160 का आधा कितना हुआ 80। ठीक, इधर आपने जोड़ा तो दोनों ये कितने हमारे ये 250। ठीक है, 250, 250 का आधा होता है कितना 125। ठीक है, इधर जोड़ेंगे तो होगा हमारा कितना 400, और 400 का आधा कितना होता है 200। इसी तरीके से आगे लिखते जाओगे, यहाँ आ जाएगा बेटा 600 का आधा 300, और लास्ट में 800 का आधा कितना हो जाएगा 400। इस वाले में 800 बनेंगे पूरे, तो इसका आधा हो जाएगा 400 मतलब 400। चलो अब हमारा फोकस रहेगा किस पर, यू आई पर। बहुत ध्यान से देखना है, हमें एक्स आई माइनस ए चाहिए और ये हाइट चाहिए। अब देखो ये हाइट क्या है, हाइट जो है वो क्लास साइज है। क्लास साइज मतलब इसमें आप देखेंगे इसकी क्लास साइज क्या है कि 60 - 20। ठीक है, हाइट जो है वो 20 20 की देखने को मिल रही है आपको। Here the class size varies and xi are large. So let us still apply the step deviation method where a equal to आप देख रहे हैं 200 है, जहाँ पर हमने assume mean अपने तरफ से मान लिया है a को। बेटा a को मान रखा है हमने कितना 200, assume mean हमारा 200 है। और हाइट को हमने अपने तरफ से मान रखा है कि हाइट जो हमारी वो है 20। ठीक है, h क्या है 20। ठीक, एच ले रखा है हमने इसमें 20 हाइट को, क्योंकि देखो सभी में ये जो देखो सब में डिफरेंट डिफरेंट आ रही है ना, सभी में हाइट जो है डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमने एक इनको अपने तरफ से 20 मान रखा है हाइट को। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब हमें फाइंड करना है यू आई। तो यू आई क्या होगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक, जहां पर एक्स आई है 40, देखो यहाँ रखा मैंने 40। 40 माइनस अज्यूम मीन हम बीच वाला कोई मान लेते हैं, चलो 200 यहाँ पर हमारा अज्यूम मीन है। तो 40 - 200 अपॉन, बेटे किससे भाग देना हाइट से, हाइट जो है इसकी 20 है। ठीक, तो जैसे आप इसमें डिवाइड देंगे देखो, इसमें से ये घटाया तो माइनस के 160 आएंगे, और 160 में जब 20 का भाग दोगे तो आएगा कितना माइनस का 80। ये जीरो से जीरो कैंसिल, माइनस का, तो यहाँ पर यू आई आ गया माइनस का 8। सेम टू सेम दूसरे में निकालेंगे, एक्स आई है मैं बाद में इरेज कर दूंगा 80, अज्यूम मीन है 200। ठीक है, और हाइट है इसमें 20। माइनस किया तो कितना आया 120 माइनस में, और 120 में जब 20 का भाग दोगे तो आ जाएगा कितना माइनस का 6। तो इसी तरीके से आपको सभी निकालना है। इसमें मिलेगा आपको माइनस के 3.75, और इसमें मिलने वाला होगा आपको 0। यहाँ पर 5, क्योंकि 200 में से 200 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। ये देखो 300 में से 200 माइनस 100, और 100 में 20 का भाग देंगे तो 5। 400 में से 200 माइनस करेंगे 200, और 200 में 20 का भाग देंगे तो आ जाएगा कितना 10। ये आ गया हमारा यू आई। अब हमें देखना है यहाँ पर एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई। ये यू आई बनाना है यू आई। ठीक है, तो एफ आई ये 7 और 8 का मल्टीप्लाई, तो माइनस के 56 मतलब 56। 5 छक्का 30 माइनस के 30। 16 का गुणा इसमें करेंगे 3.75 में तो मिलेगा हमें माइनस का 60। ठीक है, यहाँ 0 है तो ये 0। 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। फाइनली हमें निकालना है कि समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई, जो कि हो जाएगा सबको ऐड करने पर 7 5 12 12 12 24। 24 में 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 24 और 16 40। 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45। ये हुआ एफ आई। एफ आई यू आई सभी को ऐड करना है, तो समीशन ऑफ एफ आई यू आई
तो एफ आई यू आई का सम जो हो जाएगा ये होगा बेटा माइनस के 106, ये हो जाएंगे सभी माइनस के 106। तो यहाँ तक हमने बेटे फाइंड कर लिया है एफ आई यू आई, और साथ ही साथ में जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो हमने सभी डाटा को फाइंड कर लिया है। चाहे एफ आई यू आई हो, अजीब मीन हो, डेविएशन हो, एवरीथिंग हमने यहाँ पर देख लिए हैं सभी को। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। लिखते हैं यहाँ पर अजू स्टेप डेविएशन मेथड और बस आंसर फाइनल। सो मेथड जो हमारा है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। थोड़ा लेंदी रहता है तो कुछ नहीं है, स्टेप डेविएशन मेथड। मीन इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू क्लास हाइट एच। तो यहाँ अज्यूम मीन हमने कितना ले रखा है, ऊपर देखो 200। एफ आई यू आई का सम है माइनस के 106 और एफ आई का सम है जो 45 है, और इसकी जो क्लास हाइट है वो है 20। तो सबको सम करने पर आप देखेंगे आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर, ये हो जाएगा 200, और ये जब पूरा आप कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा यहाँ से 47.11। माइनस करने पर आएगा आंसर आपका 152.89। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन से आपको आंसर ये मिल गया। सो टिल नाउ हमने क्या समझा, देखो अब सब मैं आपको एक बार समरी दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से, कि ये हमारे चैप्टर की शुरुआत थी जहां हमने डायरेक्ट मेथड, जो मेथड और स्टेप डेविएशन के बारे में बात की। सबसे पहले मीन देखा कि ग्रुप डाटा जो है उसका मीन कैसे निकालते हैं, साथ में एक मीन का आपको हमने जनरल फॉर्मूला दिया है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है, सीधा बस एफ आई एक्स आई जो है उनका मल्टीप्लाई कीजिए और सम करके फ्रिक्वेंसी से डिवाइड देना, आ गया मीन। अज्यूम मेथड में क्या है कि हमें एक अज्यूम करना पड़ता है मीन, ये कहाँ से, एक्स आई से, और एफ आई डी आई मतलब डेविएशन निकाल के हम उनका प्रोडक्ट करते हैं फ्रिक्वेंसी के साथ, उनका सम करेंगे और फ्रिक्वेंसी से डिवाइड दे देंगे। तीसरा है इसमें कि हम अज्यूम मीन और जो हाइट है, अज्यूम ये तो एज इट इज वही रहेगा, लेकिन जिससे डिवाइड देते हैं ना ये देखो, उसका मल्टीप्लाई भी लास्ट में करना पड़ता है। और क्लास मार्क चाहिए पड़ता है हमें, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास बाई 2। ठीक, फिर हमने देखा फर्स्ट एग्जांपल जो कि डायरेक्ट मेथड के द्वारा था, दूसरा एग्जांपल ये भी डायरेक्ट मेथड के ऊपर है, तीसरा देखा अज्यूम मीन मेथड के ऊपर है, और चौथा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा मीन के जितने भी आपके डाउट थे, या फिर मीन के बारे में आपको जितना भी आपको समझना था हमने कंप्लीट कर लिया है इसमें मीन। ठीक, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जो कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारी एक्सरसाइज होगी एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, 13.1, और उसमें सभी मीन के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं मीन के बारे में वो सभी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम मोड का डिस्कस करेंगे, मोड की एक्सरसाइज, फिर मीडियन को डिस्कस करेंगे, मीडियन की एक्सरसाइज। ओके, सो अभी तक के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।